नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम कर्नाटक में 2020 में हुए एमटीएस के पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, ए कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 8 days विच बी अलोन कैन डू इन 10 days। इन हाउ मैनी डेज कोऑपरेटिंग कैन डू इट। ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, जिसे बी अकेला 10 दिनों में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। ए एक काम को कितने दिनों में कर रहा है, 8 days में, और बी सेम उसी कार्य को कितने डेज में कर रहा है, 10 days में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, एलसीएम 8 और 10 का, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 40। जो एलसीएम होता है वही क्या होता है हमारे पास, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ गया 40 यूनिट। तो यहाँ से हम ए का 1 day वर्क निकाल लेते हैं। तो 40 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ जाएगा 5 यूनिट पर डे। वैसे बी का निकाल लेते हैं। तो बी का कितना आ जाएगा 4 यूनिट पर डे। तो जब ए और बी दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो उनका 1 day वर्क निकाल लेते हैं। ए बी 1 day वर्क इज इक्वल टू ए का 1 day वर्क कितना है 5 यूनिट पर डे, प्लस बी का 1 day वर्क कितना है 4 यूनिट पर डे। तो इन दोनों का 1 day वर्क कितना आ गया 9 यूनिट पर डे। अब नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, ये दोनों मिलके टोटल वर्क को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट 40 यूनिट वर्क। तो क्या फॉर्मूला था टाइम निकालने का, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। तो इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं। टोटल वर्क कितना हमारे पास 40 यूनिट, और एफिशिएंसी कितनी आ गई ए एंड बी की 9 यूनिट पर डे। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू 40 ओवर 9 डे, 40 ओवर 9 days। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 40 ओवर 9 days। क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, देन इन हाउ मैनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क। ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। गिवन क्या दिया है हमारे पास वो लिख लेते हैं। ए और बी एक साथ मिलके एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं 4 days में, और ए अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है 12 days में, 12 days में। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं इन दोनों का। तो टोटल वर्क क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 4 and 12। तो एलसीएम कितना आ गया 12, और यही क्या होगा हमारे पास टोटल वर्क। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 यूनिट। तो यहाँ से हम ए बी का 1 day वर्क निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 1 day वर्क 12 यूनिट डिवाइडेड बाई 4 days। तो 4 1 द 4, 4 3 द 12। तो कितना आ गया 3 यूनिट पर डे। तो इसी तरीके से हम ए का 1 day वर्क निकाल लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा 1 यूनिट पर डे। अब हमें क्या बताया हुआ है कि ए और बी जब एक साथ काम कर रहे हैं तो वो कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 3 यूनिट पर डे। अब यहाँ पे हमें ए का 1 day वर्क बताया हुआ है, तो वैल्यू पुट करते हैं। ए का 1 day वर्क कितना है 1 यूनिट पर डे, प्लस बी इज इक्वल टू 3 यूनिट पर डे। तो यहाँ से हम बी का 1 day वर्क निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, बी का 1 day वर्क कितना आ गया हमारे पास 3 यूनिट पर डे माइनस 1 यूनिट पर डे। तो कितना आ गया 2 यूनिट पर डे। तो ये क्या आ गया हमारे पास बी का 1 day वर्क। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमसे पूछा हो कि बी अकेला टोटल वर्क को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 12 यूनिट वर्क इज इक्वल टू, टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है 12 यूनिट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई
एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, 2 यूनिट, तो डिवाइडेड बाय 2 यूनिट पर डे। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, 2 1 2, 2 6 12। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू 6 डेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 6 डेज। क्वेश्चन नंबर 3, इफ राणा गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम, व्हाट इज द सम ही हैज़ बोरोड। गिवन क्या दिया हमें यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, वो कितना सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है, 45 रुपीज़। और टाइम कितना दिया हुआ हमें, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर। और रेट कितना है, रेट है हमारे पास 9% पर एनम। तो यहाँ से हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हमारे पास, क्वेश्चन मार्क। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 एम्प्लाइज दैट, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 45 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल को हम पी रहने देते हैं क्योंकि नहीं दिया हुआ है, मल्टीप्लाई रेट कितना है 9%, तो 9 ओवर 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1 ईयर। तो 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 1 9, 9 5 45। तो 5 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 500 रुपीज़। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 500 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ₹500। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50। तो हमने क्या करना है, 30 और 50 के बीच जो प्राइम नंबर आ रहे हैं उन्हें लिख लेना है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे 30 और 50 के बीच में, तो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल से कटते हैं, जैसे कि 13, तो 13 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो ये क्या होगा हमारे पास प्राइम नंबर। तो इस तरीके से जो अपने टेबल में आते हैं और 1 से कैंसिल आउट होते हैं वो क्या होंगे हमारे पास प्राइम नंबर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 30 और 50 के बीच में क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, 31, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 37, फिर 41, 43 एंड लास्ट वन क्या है हमारे पास 47। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है 30 और 50 के बीच के, तो हमने 30 को भी नहीं लेना और 50 को भी नहीं लेना है क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है। तो अब हमने क्या निकालना है, इन प्राइम नंबर की एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर। तो इनका सम निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कितने प्राइम नंबर हमारे पास 5। तो इज इक्वल टू, इनको ऐड किया तो कितना आएगा हमारे पास 199 डिवाइडेड बाय 5। तो जब कैंसिल आउट किया तो हमारे पास कितना आ गया, इज इक्वल टू 39.8। तो ये आ गया हमारे पास, एवरेज आ गई 30 और 50 के बीच के जो प्राइम नंबर है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीमान ने जमीन का एक टुकड़ा 40,000 रुपये में खरीदा और उसे 48,000 रुपये में बेच दिया। इस लेन देन से उसने अर्जित लाभ का प्रतिशत मिला। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एक आदमी है, उसने क्या किया 40,000 रुपये में एक जगह खरीदी और उसे 48,000 रुपये में बेच दिया। तो इस लेन देन पर उसे जो प्रॉफिट हुआ, हाँ, वो प्रॉफिट कितना हुआ और हमने उसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो गिवन क्या दिया है हमारे पास वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़। और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 48,000 रुपीज़। तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस भी है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 48,000 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 40,000 रुपीज़। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया हमारे पास, प्रॉफिट कितना हो गया हमें 8,000 रुपीज़ का। तो हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें
8,000 रुपीज़ का, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 40,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई 100%। तो अब कैंसिल आउट करते हैं, 3 जीरो से ये 3 जीरो और 1 जीरो से ये जीरो कट गई, तो कितना आ गया हमारे पास 4 से 4 1 द 4, 4 2 द 8, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारे पास 2 10 द 20%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 20%। क्वेश्चन नंबर 7, 1800 डिवाइडेड बाय 10 करली ब्रेसेस देन ओपन ब्रेसेस 12 माइनस 6 ओपन ब्रेसेस क्लोज प्लस ओपन ब्रेसेस 24 माइनस 12 ओपन ब्रेसेस क्लोज देन करली ब्रेसेस क्लोज। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो हम क्या करेंगे बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है बोर्ड मास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन तो एक से ज़्यादा है और साथ में हमारे पास ब्रेसेस भी एक से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इनसाइडर ब्रेसेस को ओपन करेंगे। तो यहाँ हमारे पास इनसाइड में 2 ब्रेसेस हैं, तो इन दोनों ब्रेसेस को हम एक साथ सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 10 करली ब्रेसेस 12 माइनस 6 कितने होते हैं 6 प्लस 24 माइनस 12 12 करली ब्रेसेस क्लोज। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अब हमारे पास 1800 ओवर 10। अब ब्रेसेस का मतलब क्या होता है बेसिकली मल्टीप्लाई करना, तो करली ब्रेसेस को सॉल्व करके कितना है मल्टीप्लाई 18। तो अब 10 के साथ डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 0 से 0 कैंसिल, अब क्या बच गया हमारे पास 180 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3240। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, a certain amount was divided between A and B in the ratio of 4:3. If B's share was rupees 4800, the total amount was what? एक निश्चित राशि को A और B के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया गया था। यदि B का हिस्सा 4800 रुपये था तो कुल राशि कितनी होगी? तो गिवन क्या हमारे पास दिया हुआ वो लिख लेते हैं। A और B की रेशो दी हुई है जिसमें जो अमाउंट है उसे डिवाइड किया हुआ है, तो ए और बी की कितनी रेशियो दी हुई है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4:3। मान लेते हैं लेट अमाउंट फॉर ए इज इक्वल टू 4x एंड अमाउंट फॉर बी इज इक्वल टू 3x। अब हमें यहाँ पे बी का शेयर बताया हो वो कितना है 4800, तो बी शेयर कितना है बी शेयर इज इक्वल टू 4800 रुपीज़। तो बी का शेयर 4800 रुपीज़ और बी की वैल्यू कितनी है 3x, तो 3x इज इक्वल टू 4800। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 3 1 द 3 3 1 द 3 3 6 द 18 0 0 इम्प्लाइज दैट x कितना आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 1600 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब हमसे क्या पूछा हुआ है टोटल अमाउंट, मीन्स तो कुल राशि कितनी थी, तो निकाल लेते हैं टोटल अमाउंट। अब ये जो अमाउंट है वो ए और बी के बीच में डिवाइड हुआ था, तो ए का अमाउंट कितना है 4x प्लस बी का अमाउंट कितना है 3x, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 7x। अब यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 7 मल्टीप्लाई 1600 इज इक्वल टू 11,200 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास टोटल अमाउंट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क ए एंड बी टेक 8 days, बी एंड सी टेक 12 days एंड ए बी एंड सी टेक 6 days. ए एंड सी विल टेक हाउ मैनी डेज? ए एक कार्य को पूरा करने में ए और बी 8 दिन लेते हैं, बी और सी 12 दिन और ए बी और सी 6 दिन लेते हैं। ए और सी कितने दिन लेंगे? तो जो गिवन दिया वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ए और बी का काम दिया हुआ है, ए और बी दोनों मिलके एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं 8 days में। बी और सी मिलके कितने दिनों में काम को ख़त्म कर रहे हैं 12 days में। ए बी एंड सी तीनों मिलके काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं 6 days में। इसे हम इक्वेशन 1 बोलेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर
3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 120। तो जो एलसीएम आया वही हमारे पास क्या है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 120 यूनिट। तो यहाँ से हम ए बी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, ए बी का 1 डे वर्क इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 8 डे। तो कितना आएगा, 15 यूनिट पर डे। और बी एंड सी का 1 डे वर्क कितना आएगा, 10 यूनिट पर डे। ए बी एंड सी का 1 डे वर्क कितना आएगा, 20 यूनिट पर डे। अब हमसे क्या पूछा हुआ कि ए और सी दोनों मिलके काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो देखो उसके लिए हमें ए और सी का 1 डे वर्क पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हमें, ए बी एंड सी का 1 डे वर्क दिया, वो कितना दिया हुआ है, 20 यूनिट पर डे। तो देखो और क्या गिवन दिया हमें, यहाँ पे हमें ए बी का 1 डे वर्क दिया हुआ है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ए बी का 1 डे वर्क कितना दिया हुआ है, 15 यूनिट पर डे, प्लस सी इज इक्वल टू 20 यूनिट पर डे। तो यहाँ से हम सी का 1 डे वर्क निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 20 यूनिट पर डे माइनस 15 यूनिट पर डे इज इक्वल टू 5 यूनिट पर डे। तो ये आ गया सी का 1 डे वर्क। अब हमने किसका निकालना है, ए का 1 डे वर्क निकालना है। तो फर्दर हम इक्वेशन 3 को ही लेंगे। टेकिंग इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 यूनिट पर डे। तो क्या यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी एंड सी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बी और सी का 1 डे वर्क दिया हुआ है। तो लिख देते हैं यहाँ पे ए प्लस बी एंड सी का 1 डे वर्क कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट पर डे, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 यूनिट पर डे। तो यहाँ से हम ए का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 20 माइनस 10। ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस के 10 यूनिट पर डे है, तो राइट हैंड साइड में जाके माइनस के हो जाएंगे। तो ए का 1 डे वर्क कितना आ गया, 10 यूनिट पर डे। तो अब हमारे पास ए का भी 1 डे वर्क आ गया और सी का भी 1 डे वर्क आ गया। तो ए और सी मिलके, या फिर ए और सी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं यहाँ से। 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना आएगा, ए का 1 डे वर्क कितना है, 10 यूनिट पर डे, प्लस सी का 1 डे वर्क कितना है, 5 यूनिट पर डे। तो ए सी का 1 डे वर्क कितना आ गया, इज इक्वल टू 15 यूनिट पर डे। अब हमने फाइंड क्या करना है कि ए एंड सी दोनों मिलके टोटल वर्क को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, टाइम टेकन बाय ए एंड सी टू कंप्लीट 120 यूनिट वर्क इज इक्वल टू, टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला था, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी। तो टोटल वर्क कितना हमारे पास, 120 यूनिट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी। तो कितना आ गया, ए एंड सी का 1 डे वर्क 15 यूनिट पर डे। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, 15 1 द 15, 15 8 द 120। तो टाइम कितना आ गया, 8 डेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 8 डेज। क्वेश्चन नंबर 10, राकेश borrowed a sum of rupees 15,000 at the simple interest rate of 10% per annum. He returned the amount after 6 months. The amount returned by him was what? राकेश ने 15,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उधार दी। 6 महीने बाद उसने रकम लौटा दी। उसके द्वारा लौटाई गई राशि क्या थी। तो गिवन क्या दिया है हमारे पास, प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना हमारे पास, 15,000 रुपीज़, और रेट कितना है, रेट इज इक्वल टू 10%। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 6 मंथ। अब टाइम को हम चेंज कर लेंगे पहले ईयर में। तो क्या करना पड़ेगा, 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/12 के साथ। तो कितना आ जाएगा, 6 1 द 6, 6 2 द 12 इज इक्वल टू 1/2 ईयर। टाइम कितना आ गया अब हमारे पास, हाफ ईयर। तो अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे।
प्रिंसिपल कितना हमारे पास 15,000, मल्टीप्लाई रेट कितना है 10%, तो 10/100, मल्टीप्लाई टाइम कितना आ गया हाफ ईयर, तो 1/2। तो कैंसिल आउट करते हैं यहाँ से, 20 से 20 कैंसिल, 2 से 2 1 द 2, 2 7 द 14, 2 5 द 10, तो कितना आ गया 75। 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 750 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। अब हमने क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास 15,000 रुपीज़ प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 750, तो अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू 15,750 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट।